तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एक लेटेस्ट भर्ती के बारे में बात करेंगे, उसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। देखिए ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, लेकिन हाँ इन्फॉर्मेशन इसमें पूरा कंप्लीट मैं आपको दूंगा। तो चलिए बात करते हैं उस लेटेस्ट भर्ती के बारे में। तो उत्तराखंड सबऑर्डिनेट जैसे यूपी ट्रिपल एस सी है, उसी तरीके से यूके ट्रिपल एस सी भी होती है। 10+2 मिनिमम जो रखा गया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटर पास आउट के लिए है। ये फॉर्म जो है मतलब नोटिफिकेशन 13 दिसंबर के आसपास जारी करा गया है। आइए देखते हैं क्या है। जो इस फॉर्म का जो स्टार्ट हो गया है 11/12/2023 यानी 11 तारीख से, और इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 31/12 लास्ट डेट है। ठीक, अच्छा, जो आप करेक्शन अगर आप गलत फॉर्म भर लेते हैं तो 4 से 8 जनवरी के आसपास आप करेक्ट कर सकते हैं। इस फॉर्म की फ़ीस की बात की जाए, जनरल ओबीसी की 300 रुपये फ़ीस है, और SC ST और EWS की 150 रुपये है। देखिए जो एज की बात की जाए तो वो क्या है कि पोस्ट वाइज एज है। क्लियर। अच्छा, ग्रुप सी की पोस्टें हैं, और जिसमें ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल और एक्साइज कांस्टेबल और डिप्टी एक्साइज इंस्पेक्टर की है, और हॉस्टल मैनेजर हॉस्टल मैनेजर ग्रेड 3 और हाउस कीपर फीमेल के लिए 2 पोस्टें हैं। टोटल जो पोस्टें हैं 236 हैं इसमें नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। और जो ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल की बात की जाए तो इसमें इंटर होना चाहिए, और हाइट 165 सेंटीमीटर किसके लिए, मेल के लिए, और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका। चेस्ट की बात की जाए तो 78 से 83, तो इसका मतलब होता है 78 नॉर्मल, और 83 का मतलब होता है कि एक्सपेंड करके। चेस्ट एज लिमिटेशन जो है 18 से 30, सॉरी। और एक्साइज कांस्टेबल में 100 पोस्टें हैं, और वही इंटर पास आउट होना चाहिए इसमें। और हाइट की बात की जाए, मेल की 167.6 सेंटीमीटर और फीमेल 152। और चेस्ट जो मेल के लिए 78 से 83.8 सेंटीमीटर। बात की जाए कि एज की तो 18 से 35। डिप्टी एक्साइज इंस्पेक्टर की मतलब वही 10+2 होना चाहिए। हाइट मेल की 167.6 और फीमेल की 152, और चेस्ट मेल की 78 से 83। और एज की बात की जाए तो 21 से 42 साल है। और होटल हॉस्टल मैनेजर ग्रेड की तो 18 से 42 आपका एज होना चाहिए। और हाउस कीपर फीमेल की बात की जाए तो इसमें जो एज लिमिटेशन है वो मतलब इंटर पास आउट होना ही चाहिए, और आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस और 21 से 42 साल होना चाहिए आपका। क्लियर। अच्छा, अब फुली डिटेल की बात की जाए, जो पूरा कंप्लीट वो क्या चीज़ें हैं, एग्ज़ामिनेशन की बात की जाए, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। बेसिक देखिए, सैलरी वैलरी की बात अगर आपको जानना है तो मैं सैलरी की भी बात बता देता हूँ उसमें। देखिए एक सेकेंड जी। परिवहन आरक्षी की बात की जाए तो 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक का आपको वो होगा वेतन। क्लियर। अच्छा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आबकारी, इसमें क्या है, जो आबकारी सिपाही वाली की तो वेतन 21,700 से 69,100 तक है, और एज वही 18 से 35। और जो उसमें क्या कहते हैं कि नेक्स्ट हम लोग का, एक सेकेंड जी। उप आबकारी निरीक्षक की बात की जाए तो इसमें क्या है, वेतन 29,200 से लेकर 92,300 तक का आपका वेतन है, और एज कितनी है, 21 से 42। क्लियर। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ामिनेशन कैसे क्या होगा और किस तरीके से होगा। क्लियर। अच्छा, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते रहिएगा आप लोग, ठीक है। एक सेकेंड। देखिए भाग 1 में जो है अंक जो हिंदी मतलब इंटर स्तर का होगा, हिंदी होगी, सामान्य हिंदी, उसमें 20 अंक के होंगे, और सभी उसमें टॉपिक मतलब चेक करे जा रहे हैं। हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय होगा, और हिंदी में क्या होगा कि सामान्य हिंदी भाषा या साहित्य, मतलब आप ये समझ लीजिए कि उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विलोम शब्द, ये सब चीज़ें होंगी, मुहावरे, ये सब आएगा। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा, भाग 2 में सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, मानसिक योग्यता एवं तार्किक शक्ति, मतलब क्या है कि जीएस होगी, आपकी जनरल अवेयरनेस होगी, और रीजनिंग होगी। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हम लोग। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिलेबस, कंप्यूटर से भी पूछा जाएगा। ठीक। अच्छा, इतिहास एवं इतिहास में मतलब जो इतिहास होगा भारत और विश्व का दोनों का पूछा जाएगा। क्लियर। भूगोल में भारत और विश्व का दोनों पूछा जाएगा।
राजनीतिक विज्ञान आएगा आपका, और बढ़ते हम लोग राजनीतिक विज्ञान बाद अर्थशास्त्र पूछा जा रहा है। ठीक है, उत्तराखंड से संबंधित विविध मतलब जो होगा विविध जानकारियाँ होंगी, उत्तराखंड की स्थापना दिवस, उत्तराखंड के क्या क्या मतलब चीज़ें फेमस है उसके बारे में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट था। बाकी इससे रिलेटेड डाउट कोई होगा तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। अब फिजिकल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं तो उसके लिए आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो वो आपको मतलब मिल ही जाएगा। बाकी कोई भी डाउट होगा तो आप इससे रिलेटेड कि भर्ती प्रक्रिया कैसी होगी, क्या चीज़ें हमें अपनानी चाहिए, वो सब चीज़ें मैं आपको अपडेट कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा।